आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द डिश वन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे जी। तो आज जो मैं बता रही हूँ शीर खुरमा है ईद के हिसाब से। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घी ले लिया है मैंने 2 खाने के चम्मच और उसमें डाल दिए बादाम पिस्ते और इनको कर लूँगी रोस्ट। अच्छा सा रोस्टेड करके, बहुत जलाने नहीं है, सिर्फ कलर आ जाएगा, इस तरह से रोस्ट हो जाएंगे तो हम इन्हें अलग कर लेंगे प्लेट में। और अब मैंने कोकोनट डाल दिया, आप ये साथ ही डाल सकते हैं, मैं भूल गई थी इसलिए मैंने बाद में डाला है। ठीक है, तो इन तीनों चीज़ों को फ्राई कर लिया है। छुहारे हैं तो वो अलग से आप फ्राई कर सकते हैं थोड़े से। अब सवैयाँ ली हैं मैंने 1 पैकेट, उनको मैं कर रही हूँ, तोड़ दिया, बिल्कुल छोटी छोटी कर लिया मैंने, मुझे बड़ी जो है ना वो अच्छी नहीं लगती ज़्यादा, तो छोटा कर लिया। उनको हम करेंगे फ्राई, वो भी हटा दिए फ्राई करके। अब मैंने दूध लिया है 2 लीटर, उसमें मैंने डाल दिया है शीर खुरमे का 1 पैकेट, मार्केट से लेके कोई सा भी ले सकते हैं आप कंपनी का, और इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत 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 मज़े का लगता है। तो जब तक ये पक रहा है आप जाके सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे आपको। ये पक रहा था तो साथ ही मैंने जो रोस्टेड सवैयाँ थी थोड़ी सी वो ऐड कर दी हैं, थोड़ी सी गार्निश के लिए रख लिया मैंने। ठीक है, और इसको खूब पकाएंगे, बहुत हल्की आंच पे रख दें, पकता रहेगा और साथ साथ हम चम्मच चलाते रहेंगे। और ये सबका फेवरेट है, ऑल टाइम सबका फेवरेट है शीर खुरमा। अब बादाम पिस्ते जो रोस्टेड थे और खोपरा था कोकोनट कटा हुआ, वो भी मैंने इसमें थोड़ा डाल दिया, थोड़ा रख लिया गार्निश के लिए, और थोड़ा रखिए कि आप टेबल पे जब सर्व करते हैं तो साथ रखें। जिसको चाहिए ज़्यादा बादाम पिस्ते तो वो अपने हिसाब से ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो है पकते पकते रेडी हो गया है। और थिकनेस इतनी ही रखिएगा, शीर है तो मतलब थोड़ा लिक्विड होगा, बहुत ज़्यादा थिक ये ना अच्छा नहीं लगता है। इसको करेंगे अच्छा सा गार्निश और बादाम पिस्ते के साथ, और इसमें सवैयाँ जो है वो गार्निश करेंगे रोस्टेड। बहुत लजीज लगता है, बहुत टेस्टी, आप सबको बहुत पसंद आने वाला है। फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर भी करना है आपने मेरी रेसिपी को, और मुझे कमेंट्स में भी बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है, और बाकी रेसिपीज़ भी आप ट्राई कर रहे हैं नहीं। आप अपना प्यार मेरे साथ बाँटें, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी रेसिपी आप ट्राई करेंगे तो आपको ज़रूर पसंद आने वाली है इंशाल्लाह। तो आपका प्यार होगा मेरे लिए, मेरे चैनल के लिए। तो टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।